की हिंसा के बाद यूपी में किसान आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं सरकार ने राजनेताओं को जाने के लिए तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसमें कुछ राजनेताओं को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं तमाम हाउस अरेस्ट हैं। वर्तमान में मैं मौजूद हूं बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के यहाँ। इन्हें भी कल रात से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आइए जानते हैं उनका इस घटना पे क्या कहना है। देखिए, कल रात में मैं 11:30 बजे यहाँ से बाहर निकल रहा था और मैं लखीमपुर, हम लोग पार्टी का जो हमारा निर्णय था और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के निर्देशानुसार हम लखीमपुर रात में ही निकल रहे थे 11:30 बजे। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस बल है उसने हमारे घर को घेर लिया था और हमको दरवाजे से बाहर, अपने गेट से बाहर नहीं निकलने दिया और उन्होंने कहा कि आप इस गेट से बाहर नहीं निकल सकते। हमने उनसे बहुत कोशिश की, हमने कहा कि अगर कोई आदेश हो, लिखित आदेश हो, दिखाइए। वो नहीं दिखा पाए। सर, इस घटना को लेकर आपका क्या नजरिया है? बीएसपी का क्या पक्ष है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, डेमोक्रेसी में तो प्रदर्शन और ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन ये कि 2 दिन पहले धमकी दीजिए कि अगर आप ये नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि क्या हमारी हैसियत, आपकी हैसियत है। और इसके बाद 2 ही दिन बाद अगर काले झंडे दिखा रहे थे शांतिपूर्वक से, तो उसके ऊपर आप किसानों के ऊपर गाड़ियां रौंद दें जो 10-10 महीने से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये इससे दर्दनाक घटना नहीं हो सकती और इससे खराब घटना भी नहीं हो सकती। इसको लेकर के पूरा किसान, खाली उत्तर प्रदेश का नहीं, अब तो पूरे देश का और हर व्यक्ति इस घटना से बहुत ज्यादा हिल गया, दुखी है और उसको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून का राज्य अब नहीं रह बचा। सर, ये आपको आकस्मिक घटना लगती है कि आपको षड्यंत्र लग रहा है? देखिए, अब ये सब तो बाद में इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, लेकिन ये कि 2 दिन पहले इस तरह का पहले धमकी देना और उसके बाद फिर ये घटना हो जाना, तो ये सब एक दूसरे से कड़ियां मिलती हैं। क्या आपको लगता है गृह राज्य मंत्री की इसमें संलिप्तता या उनके समर्थकों की? देखिए, सीधे सीधे किसानों का आरोप ही उनके ऊपर है और यही आरोप है कि उन्होंने पहले धमकी दी 2 दिन पहले और मंच से धमकी दी और उसके बाद फिर इस तरीके से उनके ऊपर आरोप है उनका कि उनकी गाड़ी से उनको कुचल दिया गया और उनको कुचल के मार दिया गया। तो उन्होंने अभी मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा वहां मौजूद ही नहीं था और मैं डिप्टी सीएम को रिसीव करने जा रहा हूं। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, अब क्या कह रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो किसान लोग हैं, जो जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, जो वहाँ मौजूद थे, वो दूसरी बात करें। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस मामले की सही माने में इंक्वायरी तभी सही इंक्वायरी होगी जबकि कोई एक सीनियर जुडिशियल इंक्वायरी हो, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक सिटिंग जज हो, जिसके अंतर्गत में ये इंक्वायरी करी जाए, तभी सही चीज सामने आएंगी। किसानों को न्याय दिलाने के लिए बसपा किस तरीके से आगे कदम उठाएगी? देखिए, हम लोगों की मांग तो सबसे पहले ये है कि इन किसानों को न्याय मिलना चाहिए और इस घटना के बारे में सही तरीके से इसकी इंक्वायरी तभी हो सकती है जबकि जो अगर खुद ही वो मंत्री हैं और उसी के मंत्री हैं, होम के मंत्री हैं और उसके अंदर की पुलिस उनकी इंक्वायरी करेगी तो इंक्वायरी तो निष्पक्ष नहीं होगी। और हम लोग किसानों के साथ में खड़े हुए हैं, अभी से नहीं खड़े हैं, पिछले जब से उन्होंने आंदोलन किया तब से हम उनके साथ में खड़े हैं। इन काले कानूनों को हम लोग भी कर रहे हैं उनके साथ मिल करके और हमारी ये मांग है कि इसको मांगना चाहिए। इनको अब बहुत जिद कर ली, अब इनको इस कानून को वापस लेना चाहिए, वापस लेकर के किसानों के साथ बैठ करके और नए सिरे से बातचीत करनी चाहिए। जिस तरीके बीएसपी का विरोध बीजेपी के प्रति चल रहा है, उस तरीके से तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। उनका कहना है कि आज ही जो किसानों के लेकर घटना हुई है, तमाम पार्टियां और उनके कार्यकर्ता सड़क पे हैं, जबकि बीएसपी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही किसानों का सपोर्ट कर रही है। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग तो बाहर निकल रहे थे, हम तो सीधे लखीमपुर जाने की बात कर रहे थे। हमारे लखीमपुर के लोग वहां पहले से मौजूद हैं, वो किसानों के बीच में ही मौजूद है, इस समय भी मौजूद हैं, वहां पर उनके साथ में हैं। और हम लोग यहां से भी लखीमपुर जा रहे थे, लेकिन बाहर अभी भी आपने देखा कि कितनी पुलिस फोर्स बैठा रखी है। अभी वो पुलिस फोर्स हटा लें, हम अभी जाने को तैयार हैं, लेकिन वो पुलिस फोर्स लगा करके हमको वहां जाने को नहीं दे रहे हैं। तो आपके ही माध्यम से तो हम बात अपनी रखेंगे। आपका प्लान क्या है? कब तक आप किसानों और जो इस घटना में मृतक हुए हैं उनके घर तक कब तक पहुंचेंगे? देखिए, जैसे ही हम लोगों को ये लोग मौका देंगे जाने का,
अभी तो इन्होंने रोक रखा है, पूरी तरीके से बंदिश लगा रखी है। अपनी बंदिश हटाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना जाने काम करेंगे। ये थे हमारे साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, जिनका कहना है कि जैसे ही हमारे बाहर से फोर्स हटेगी, पाबंदियों से हमें छूट मिलेगी, हम तुरंत किसानों के बीच पहुंचेंगे और हर पीड़ित से मुलाकात करेंगे। बसपा किसानों के साथ शुरू से ही है और बीजेपी के साथ उसका बैकडोर से सपोर्ट करने के बाद निराधार है। वो किसान आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज के साथ संदीप पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।